नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारे चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 नवंबर 2020 से 15 नवंबर 2020 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाली तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 11 तारीख बुधवार के दिन रंभा एकादशी का व्रत किया जाएगा, जिसे रमा एकादशी भी कहते हैं। 12 तारीख गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन गोवत्स द्वादशी का पर्व भी मनाया जाएगा और साथ ही धन त्रयोदशी का पर्व भी मनाया जाएगा। उसकी पूजन भी इसी दिन की जाएगी। इस दिन यम के नाम से दीपदान करने का विशेष महत्व है। 13 तारीख शुक्रवार के दिन शिव चतुर्दशी यानी मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और रूप चतुर्दशी, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, उसका पर्व भी इसी दिन मनाया जाएगा। 14 तारीख शनिवार के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, जिसे पर्वों का राजा कहा जाता है। दीपोत्सव, दीपावली, इस दिन की जो भी लक्ष्मी पूजन की, कुबेर पूजन के जो भी मुहूर्त है वो आप हमारी चैनल पे देख सकते हैं। और 15 तारीख को यानी कि रविवार के दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। भारत के कई हिस्सों में इस दिन भगवान को 56 भोग धराए जाते हैं, अन्नकूट धराया जाता है। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि, मेष यानी एरिस। ये सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए ठीक ठाक व्यतीत होगा। सप्ताह के मध्य में किस्मत का साथ रहेगा और शुरुआत में थोड़ी परेशानी रह सकती है। बाद में परेशानियां कम होंगी और आय में भी धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। आपको हर तरह से इस सप्ताह सहयोग की प्राप्ति होगी और नौकरी में अधिकारी कुछ थोड़ा परेशान कर सकते हैं। आपको काम का दबाव भी रहेगा और साथ में ही पूंजी की थोड़ी कमी आपको महसूस हो सकती है। परिवार में इस सप्ताह मेल मिलाप का अवसर मिलेंगे आपको और सेहत के लिहाज से देखा जाए तो इस सप्ताह आपको थोड़ा संभलने की जरूरत है। आपको पुरानी बीमारियों में थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन कोई नई बीमारी ना आ जाए उसके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है। आपको जीवन साथी से इस सप्ताह में पूर्णतः सहयोग मिलेगा और संपत्ति के मामलों में आपको खास करके इस सप्ताह संभालने की जरूरत है। जहां आपकी कोई खरीद बिक्री वाली कोई संपत्ति है तो इस सप्ताह में उसको टालना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह नित्य राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 3। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। इस सप्ताह कार्य स्थान पर थोड़ा विवाद हो सकता है। ये सप्ताह में विरोधी थोड़े सक्रिय भी रहेंगे। सप्ताह के मध्य के बाद में सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है। शत्रुओं का शमन भी होगा। सप्ताह के मध्य के बाद में आपको जो भी सुख की प्राप्ति होगी, इससे व्यापार में तेजी भी आएगी और नए नए क्षेत्रों में प्रवेश का आपको मौका भी मिल सकता है। विरोधी थोड़े सक्रिय रहेंगे, आपको नुकसान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, लेकिन यदि आप व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। पारिवारिक किसी मांगलिक कार्यों में जाने का आपको मौका मिल सकता है और सेहत के लिहाज से अगर आपको किसी चीज की एलर्जी है तो खास करके इस सप्ताह आपको आपकी एलर्जी से संभालना है। इस सप्ताह में सारे मतभेद भुला करके पुराने कठिन मसलों में जीवन साथी से आपको पूर्ण सहयोग भी मिलेगा और संपत्ति से इस सप्ताह आपको काफी लाभ हो सकता है। वाहन और मशीनरी यदि आप खरीद बिक्री की सोच रहे हैं तो ये सप्ताह आपको उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। उपाय के तौर पे ये सप्ताह दीप दान करने से आपको जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उसमें समाधान मिलते हुए नजर आएंगे। और शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 7। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। इस सप्ताह में ग्रहों की चाल में थोड़ी कार्यों में गति आएगी और नौकरी व्यापार में योजनाएं सफल होती हुई नजर आ रही है और सहयोगियों का भी आपको पूर्ण सहयोग इस सप्ताह में मिल रहा है, जिससे व्यापार में तरक्की होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं और काम के कारण आपको कुछ छोटी मोटी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है इस सप्ताह में। ये सप्ताह आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर महसूस हो सकता है और खाने पीने में आपको खास करके सावधानी रखने की सलाह
सलाह दी जाती है। कार्यक्षेत्र में आप अपने टारगेट को पूरा करने में अतिरिक्त समय और शक्ति भी लगाएंगे और जिससे किसी नए व्यक्ति या नई कंपनी के संपर्क में आप आ सकते हैं। पुराने मित्रों से मिलना होगा और मित्रों के सहयोग भी आपको पूर्णतः मिलेगा। शरीर में थोड़ा दर्द और स्ट्रेस रह सकता है। वैवाहिक जीवन में कोई अच्छी सूचना भी आपके बीच में प्रेम बढ़ा सकती है। संपत्ति संबंधित कोई भी बड़ा सौदा इस सप्ताह सामने नहीं आएगा। उपाय के तौर पे मंगलवार के दिन हनुमान जी को अकोने के पत्ते का हार चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 6। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। इस सप्ताह आपको जमीन जायदाद से लाभ और न्यायालय आदि यानी आपको कोई कोर्ट के केस वगैरह चल रहे हैं तो उसमें भी वो विवादों में भी आपको विजय प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी व्यवसाय में धन की उपलब्धता भी थोड़ी सी आसान होती हुई नजर आ रही है और रुके हुए कार्यों में भी थोड़ी तेजी आने के योग बन रहे हैं। सप्ताह में विरोधी प्रबल होने से थोड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं और व्यय में भी थोड़ी वृद्धि होगी, परंतु आपकी कार्य कुशलता बढ़ेगी और कार्यस्थान पर भी आपका इस सप्ताह में वर्चस्व बढ़ सकता है। सप्ताह में बिजनेस का विस्तार होगा और पारिवारिक कहते हैं ना कि पारिवारिक समय बहुत अच्छा रहेगा और पारिवारिक किसी अच्छे कार्यक्रम में आपको जाने का भी मौका मिल सकता है। आपको किसी रिश्तेदार से अच्छी सूचना भी मिल सकती है। पुरानी संपत्ति के जो भी निकट की कोई संपत्ति भूमि और खरीदने का भी आपका मन बन सकता है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में जल दान यानी कि पानी का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 7। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। इस सप्ताह में आपकी जवाबदारियों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। ये सप्ताह में नौकरी में अधिकारियों को ज्यादा अपेक्षाएं भी रहेंगी आपसे और आपकी कार्यशैली विकसित भी रहेगी। व्यवसाय में कार्य की गति थोड़ी तीव्र रहेगी और आपको पूर्ण सहयोग भी लोगों का मिलता रहेगा। बुद्धि का कार्य करने वालों को ज्यादा सफलता मिल सकती है। बुद्धि का कार्य जो भी कर रहे हैं, जिनको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा है, उनको इस सप्ताह में थोड़ी ज्यादा सफलता मिलने के योग है। नौकरी व्यापार में यदि कोई समस्या आएगी तो हल भी उसके साथ में ही आपको मिल जाएगा और आपको लाभ के अच्छे मौके मिल सकते हैं। कौटुंबिक किसी विवाह आदि समारोह में भी आपको शामिल होने के मौके मिलेंगे। पारिवारिक कोई घटना आपको काफी तनाव दे सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है और ये सप्ताह में संपत्ति से संबंधित कानूनी मामलों में आपके पक्ष में फैसले आने के पूर्ण योग हैं। उपाय के तौर पे माता पक्ष के लोगों की सेवा करें, जैसे कि नाना नानी मामा मौसी, उनकी सेवा करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 4। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को कार्य की गति में थोड़ी बाधाएं नजर आ रही है और सहयोग की अपेक्षाएं भी थोड़ी सी बेकार रहेगी, तो किसी से भी उम्मीद ना रखें इस सप्ताह। और इस सप्ताह नए कार्य भी आपको मिलने के योग थोड़े कम बन रहे हैं। सप्ताह के मध्य से थोड़ी स्थितियों में सुधार आएगा और धन की आवक भी सुधरेगी। इस सप्ताह किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ज्यादा सोच समझकर ही निर्णय लें। किसी अनजान की सलाह से कोई भी काम ना करें। परिवार में कोई मांगलिक उत्सव की रूपरेखा भी बन सकती है और इस सप्ताह में आपको घुटनों के दर्द में थोड़ी सी परेशानी रहेगी, पैरों में थोड़ी परेशानी रह सकती है। परेशानी के समय में जीवन साथी की सलाह थोड़ी सी कारगर साबित हो सकती है। संपत्ति के लिए कोई बड़ी योजना भी आप इस सप्ताह में बना सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह छोटे बच्चों को दूध में शक्कर मिला हुआ मतलब मीठा दूध दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 7। सातवीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। ये सप्ताह में तुला राशि के जातकों को कार्य में काफी गति आती हुई नजर आ रही है। नौकरी व्यवसाय में मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा और कार्यस्थल पर भी नई जिम्मेदारियां आपको इस सप्ताह में मिल सकती हैं। किसी तरह की कमी की ओर आपका ध्यान भी खींचा जा सकता है कि कोई चीज की यहाँ पे कमी है, तो वो उस दिशा में आपका ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। और व्यापार में आपको दूर स्थान से कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर भी मिल सकता है, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं।
परिवार में कुछ छोटी मोटी बहसों से इस सप्ताह में खास करके आपको बच के रहना चाहिए, और कोई बात किसी परिजन को, आपकी बातें कुछ हैं जो किसी परिजन को चुभ सकती है, इस सप्ताह में आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से काफी सक्षम महसूस करेंगे। ससुराल पक्ष से आपके संबंध ठीक ठाक रहने वाले हैं और संपत्ति संबंधित आपको कोई लाभ भी इस सप्ताह में खास करके मिल सकता है। उपाय के तौर पे मां अंबे का ध्यान करें और किसी सुहागन को लाल चूड़ियों का दान करने से आपको काफी हद तक लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 8। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। इस सप्ताह में वृश्चिक राशि के जातकों को ग्रहों की चाल के कारण आय में वृद्धि होगी और निवेश से, किसी प्रकार का आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें भी आपको काफी हद तक लाभ दिख रहा है। नए जमीन और मकान खरीदने की योजनाएं भी आप बना सकते हैं। माता पिता से सुख प्राप्त होगा और कार्य की अधिकता भी रहेगी। ज्यादा कार्य आने से आपको लाभ की उम्मीद भी आप कर सकते हैं। नौकरी स्थल पर अधिकारियों को आपसे प्रसन्नता रहेगी और काम कम लेकिन ज्यादा फायदे वाला रहेगा। नौकरी व्यवसाय में किसी मामले में आपको सलाह भी मिलेगी जिससे परिवार की खुशियां भी बढ़ेगी। आपके लिए इस सप्ताह किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्या तो नजर नहीं आ रही है। आपको जीवन साथी से कोई उपहार भी इस सप्ताह में मिल सकता है। आपके लिए इस सप्ताह संपत्ति के मामलों में कोई समस्या नहीं रहेगी। उपाय के तौर पे हाथ में तांबे की अंगूठी धारण करने से आपको लाभ मिलेगा। शुभ रंग है ब्राउन यानी कि चॉकलेटी और शुभ अंक है 5। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। इस सप्ताह धनु राशि के जातकों की आय बेहतर रहेगी और जमीन से भी आपको इस सप्ताह में खास करके लाभ हो सकता है। नौकरी व्यवसाय में योजनाएं सफल रहेंगी और नए कार्यों की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। ये सप्ताह में किसी भी प्रकार के निवेश से आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं और मित्रों से भी पूर्ण सहयोग आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होगा और व्यवसाय संबंधित कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर करें। प्रॉपर्टी के बिजनेस में लगे हुए लोगों को भी अच्छी कमीशन आदि की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपका कोई रियल एस्टेट वगैरह का काम है तो भी आपको इस सप्ताह में काफी हद तक इनकम में राहत रहेगी। संतान से सफलता की सूचना मिल सकती है और सेहत के लिए आपको डाइट और वर्कआउट प्लान शेड्यूल करना चाहिए क्योंकि आपकी सेहत इस सप्ताह में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। ससुराल पक्ष से कोई अच्छा समाचार भी आपको मिल सकता है। संपत्ति में चल रहे कानूनी विवादों में विजय हो सकती है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह हो सके तो किसी चमड़े की चीजों का उपयोग ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 3। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। ये सप्ताह में मकर राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में कार्य में थोड़ी बाधाएं आती हुई नजर आ रही है। उसके बाद से समय आपके पक्ष का बन रहा है। कोई बड़ी टास्क आप समय से पहले ही पूरी कर पाएंगे। व्यापार की आपकी योजनाएं एकदम सटीक तरह से पूरी हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं जो हैं वो थोड़ी कम होंगी और ये सप्ताह वाहन चलाने में आपको काफी हद तक सावधानी बरतनी चाहिए। चोट लगने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी आपके मन की बात और आपकी परिस्थितियों को बेहतर तरीके के समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपसी प्रेम में भी वृद्धि होगी। आप पुराना मकान या दुकान बेचने का मन भी इस सप्ताह में बना सकते हैं। उपाय के तौर पे कुत्तों को ब्रेड बिस्किट या रोटी खिलाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 9। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह में कुंभ राशि के जातकों को वाणी पर खास करके संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। विवाद भी हो सकते हैं क्योंकि आपकी वाणी थोड़ी कटु होगी तो सामने वाले को बुरा लग सकता है। कार्य में देरी और संबंधी से भी किसी प्रकार का विवाद होने के योग बन रहे हैं। सप्ताह मध्य के बाद में समय पर पूरे होंगे। आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो सप्ताह के मध्य के बाद में पूरे होंगे। जो लंबे समय से अटके हुए काम हैं वो आपके सप्ताह के मध्य के बाद पूरे होंगे। ये सप्ताह में आपको अचानक कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। ये सप्ताह में वातावरण के कारण केवल सांस की बीमारी और जिनको कफ संबंधित परेशानी है उनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, तो उनको स्पेशली उसके लिए ध्यान रखना है। पारिवारिक जीवन में आपको विवादों की तूल देने से बचना चाहिए और संपत्ति संबंधित किसी पुराने विवाद में भी आपको इस सप्ताह में खास करके राहत मिलेगी। उपाय के तौर पे घर में नित्य घर से जब भी आप निकले तो अष्टगंध का तिलक करके निकलने से जो भी मानसिक परेशानियां हैं वो आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 1। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। इस सप्ताह में मीन राशि के जातक सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे।
व्यावसायिक कार्य करने में धन की कमी नहीं आएगी। व्यवसाय में नई योजनाएं भी आपको मिलेंगी और कार्यस्थल पर कुछ नए मौके या नई नौकरी के प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं। किसी मित्र के जरिए, किसी फ्रेंड के जरिए आपको कोई अच्छा टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है, इसीलिए इस सप्ताह खास करके आपके मित्रों के संपर्क में रहिए। भाइयों से सहयोग मिलेगा और सेहत के लिहाज से ये समय बहुत अच्छा है। आपको मानसिक तनाव से मुक्ति भी मिलेगी और नए व्यापार और साझेदारी पर भी आप विचार कर सकते हैं। संपत्ति संबंधित किसी बड़ी योजना को टालने का प्रयास करें या अच्छे समय के लिए इंतजार करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। उपाय के तौर पे नित्य बजरंग बाण का पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 4। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ और ज्योतिष संबंधित जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें हमारे वीडियोस को इंप्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।